से। जब तक सच्चाई से अवगत नहीं होंगे तब तक समाधान नहीं हो सकता। इस घटनाकांड में मोमिन खान की योजना थी और पूरी योजना थी उसकी। 30 तारीख को उसकी फेसबुक आईडी को देख लो, अपनी फेसबुक आईडी से। और बड़े दुख की बात है, जब 3 विधायक ममता ने 87 तो हिंदू विधायक भी हैं, एक दलित विधायक अपना सत्यप्रकाश जावड़ेकर जी उनको धमकाता, मोमिन खान कहता है कि हम प्याज की तरफ फोड़ देंगे। मुझे बड़ा दुख है और किसी विधायक ने उसका विरोध नहीं किया। और वो ऐसा कह करके इस यदि पूरे केस का कोई सूत्रधार है तो मोमिन खान है। NIA जांच होनी चाहिए, राष्ट्र सुरक्षा कानून के तहत उसकी जो है कार्रवाई होनी चाहिए और सजा का अंजाम होना चाहिए। जनप्रतिनिधि सबका होता है, उसके लिए पूरे विधानसभा और जब विधानसभा पहुंच गया था पूरा हरियाणा, उसके लिए समान होना चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग के लिए वोटों की राजनीति के लिए संविधान को तराजू देते हुए एक समुदाय विशेष के लिए अपनी वोटों के लिए दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या करवाता है। ये कहाँ का विधान है, कैसा भाईचारा है। मेरे पास ही बहुत फोन आए, प्रधान जी आग में पानी गिरवा दो। प्रधान जी कैसे सीरी होगी, तभी बताओ कैसे सेक होगी। हमारे तो मार दिए, हमारे तो मार दिए, हमारी चीख ठंडी ना हुई, वेंटिलेटर पर हमारे आदमी। और फिर ये कहने हैं दूसरे दिन आई, प्रधान जी ये तो बाहर से आ गए, ये तो निर्दोष अलेल बाहर रखे। यदि भाईचारा बनाना चाहते हो तो आ जाओ सामने और दोषियों को अंदर लो और उन पर दंड करो। और जो इस प्रकार जो सरगना है मोमिन खान जैसे, उन लोगों का बहिष्कार करो, उनके चुनाव लड़ने में पाबंदी करो, तब ये सुरक्षित हो सकता है, देश का भाईचारा बनेगा। हम तो चाह रहे हैं भाई तुम्हारे वो हैं जो तुमने सरगना उड़ाए, इसकी एक भूमिका है। यहाँ पर पिछले एसपी साहब थे, 2.5 लाख मुकदमे साइबर क्राइम के विभाग से ऑपरेट हो रहे थे, जो हैदराबाद और दूसरी जगह पर थे। उस सबका गढ़ मेवात में पाया गया, गौ हत्या का गढ़ मेवात में पाया गया, लव जिहाद का गढ़ मेवात में है, सभी सारे अपराधों की जड़ मेवात में है। जब सरकार ने इस सबका शिकंजा कसना शुरू किया तब ये तिल मिला गए। जब इस तिल मिला गए तो इन्होंने ये षड्यंत्र बनाया किसी प्रकार से, कैसे भी करके ये सारे अपराधी गुंडे साइबर क्राइम के बहुत प्यारे सारे लोग इकट्ठे हुए और मोमिन खान जैसे सरगना ने ये काम करवाया। जावेद आफ्ताब अहमद का चाचा है, निधि का हत्याकांड बल्लभगढ़ के अंदर, उन्हीं के लड़कों ने हमारी बहन को, हमारी उस बेटी को सैलाब चौराहे पर गोली मारी। क्या हुआ, आज उसी जावेद ने 2000 आदमियों को लेकर के सोने मातम करवाया। मुकदमा दर्ज सरकार सब उसे अरेस्ट करे, कानून के तहत कार्रवाई हो। हमें कार्रवाई चाहिए। मेरे और 2-3 सुझाव हैं, जलालों को तोड़ करके आधे जिले को परवल में मिलाया जाए, आधे को गुड़गांव में मिलाया जाए, या हमारे सबको नया जिला बनाया जाए। यहाँ की जो जेल है, जेल को खत्म किया जाए। ये तो इनकी आराम गृह है, इस जेल के अंदर यहाँ टुकड़ी डाली जाए और 4 टैंक विभाग में RAF के, RPF के, CRPF के जो उचित समझे सरकार वो यहाँ पर डाले जाए। एक नगीना के पास कंसाली गांव में 100 एकड़ जमीन है, वे यूनिवर्सिटी मांगते हैं, ये जिले का नाजायज फायदा उठाते हैं, लेकिन ये काम ऐसे करते हैं। इनकी सब योजना किसी मौलवी ने, किसी मुल्ला ने, किसी एक व्यक्ति ने इस घोर मिशन सज्जा की एक बार बात सुना नहीं की। ये बड़ा दुखद विषय है। कैसा भाईचारा, ये कैसा भाईचारा बनाना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ खेलते हैं, हमारी ये पीड़ा है, हमारी पीड़ा को ये पंचायत समझे और देखे, समाधान तक पहुँचाए। और मेरे लिए कुछ सुझाव और हैं, यहाँ पर जो है जो भी हमारे नूह विधानसभा है इसको ऐसी सीट रिजर्व किया जाए और ताकि हमारे यहाँ जो ऐसे भाई रहते हैं उनको मजबूती प्रदान हो, उनकी बात सुनी जाए। एक विधानसभा यहाँ पर ऐसी रिजर्व होनी चाहिए, खासकर नूह विधानसभा यहाँ पर ऐसी रिजर्व होनी चाहिए। मेरा और
बिरादरी से ये सुझाव है, जो भी बिरादरी यहाँ फैसला ले उस सब पर मेरे सब लोगों से प्रार्थना है, सब लोग उसको अमल में लाएं और सरकार से मांग करें। आप सब लोगों ने मेरे ईमान से मुझे सुना, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, सबको राम नाम, सबको नमस्ते। तो हम कल मंदिरों में नहीं जा पाएंगे, परसों घरों में नहीं रह पाएंगे, यात्रा पूरी होने सब समाज का समर्थन चाहता हूँ, हाथ ऊपर खड़े करके समर्थन करें समाज, यात्रा पूरी होनी चाहिए। आप लोगों ने इतना आनंद सुना, आपका हृदय से धन्यवाद, आपका वंदन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, गौ माता की जय। वर्ष में सनातनी और इस पूरा हिंदू समाज एक है, ये आज सिद्ध कर दिया आपकी इस पंचायत ने। उनके मुंह पे तमाचा आज आपने दिया है, जो कुछ फेसबुक पे अपना चेहरा चमकाने के लिए पूरे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, मैं पूरी इस यात्रा की सुरक्षा कमेटी में प्रशासन के साथ एक सदस्य के नाते रहा हूँ। 2 दिन पहले चाहे मोनू का विषय था या आश्वस्त कर दिया गया था पूरे समाज उसको, प्रशासन को, कि मोनू नहीं आ रहा, और फिर प्रशासन के एसपी छुट्टी पे चला जाना या और जो सुरक्षा में जो ड्यूटियां लगी थी उनकी लापरवाही होना। माननीय मुख्यमंत्री और हमारे बीच में विधायक जी बैठे हैं, मैं मांग करता हूं कि उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस सारे दंगे के मुख्य आरोपी प्रशासन के वो लोग हैं जिन्होंने हमें धोखे में रखा। दूसरी बात, ये समुदाय विशेष ध्यान करने हमने 1.25 घंटे हमारे योद्धाओं ने हमारी बहन बेटियों की, हमारी यात्रा की रक्षा की है, सामने खड़े होके। जब ये लगा कि चारों तरफ से घिर गए, तब वापिस मंदिर में गए हैं, तब भी हमारी माताओं की, हमारी बहनों की, बेटियों की इज्जत बचाते हुए जो शहीद हुए वो उस स्थिति में हुए। अभी से माताओं को बचाते हुए गोली लगी और फिर उसकी गर्दन काटी गई। इस मेडिकल कॉलेज को भी यहाँ से शिफ्ट किया जाए। जो एक गोली लगे हुए हमारे कार्यकर्ता या किसी मरीज की सुरक्षा नहीं कर सकता, उसके अंदर उसका गला काटा जाता है, तो ऐसी संस्था की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और एक और बात बता देता हूँ, हमारी बहन बेटियां इस मेडिकल कॉलेज में जो नौकरी करती है उनको भी कोई सुरक्षा की गारंटी नहीं है, ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सारे दंगे की जड़, विधायक जी आप सुन रहे हो, सरकार के नुमाइंदे हो और हम आपसे मिलते रहते हैं, रोज रोज हमारी सहायता भी करते हो, अच्छी तरह से आप परिचय भी है हमारा भी आपसे, आपको हमसे भी। इस सारे दंगे की, इस षड्यंत्र की जड़ है आपकी विधानसभा। अगर आपने जरा सत्यप्रकाश जरावता की तरह उस दिन उस्मान खान का विरोध किया होता, 87 के 87 विधायकों ने, माननीय मुख्यमंत्री ने अगर उस दिन इस बीमारी को मेटा होता, तो ये हमारे हिंदू समाज को ना यात्रा खंडित होने की नौबत आती और ना ये दंगा, ना ये आतंकवाद इस क्षेत्र में मचता। मैं आज आपके माध्यम से मीडिया कर्मियों ने बहुत सहयोग दिया, आपने भी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सभी विषयों को पहुंचाया है केंद्र तक और बहुत बहुत दूर तक आपका धन्यवाद करते हुए मैं इन बातों को रखते हुए लास्ट में आप पूरी पंचायत के माध्यम से मांग करता हूँ, मैं सुझाव देता हूँ कि इस यात्रा, क्योंकि हमारी हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की यात्रा खंडित हुई है, इसको दोबारा करना ही पड़ेगा, वो भी श्रावण मास में। और बाकी आप सुझाव देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर से मैं पूरी पंचायत का, पूरे हिंदू समाज का, जितनी भी खापे हैं, बहुत बहुत पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष आपकी इस पंचायत का आभारी रहेगा पूरे आने वाले भविष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। निकालेंगे और एक भी काम ऐसा नहीं रहे जिस काम से हमारे हिंदू समाज के लोग उस यात्रा में नहीं रहे, चाहे
शिवरानी, मैं आपको बचाऊं, रावत पाल सब जान रहे हैं। रलकुम रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ले जावा। हमारे दादाए जिंदे गिर गए मुसलमान के ऊपर, पहली गोली मेरे सीने पर लगेगी और पन्ना पीछे रहेगी। यात्रा निकलेगी यही सीकंते जिनका फिरोजपुर पे डंका बाजोगे, फिरोजपुर पे डंका बाजोगे। सरकार मेरे बालकन ने कोई वैसा काम नहीं करे जो अत्याचार करो मेरे बालकन के सामने। हिंदू धर्म में जल चढ़ाने जा रहे हैं, रास्ता के जा रहे हैं, मेरी फिर हमें ढूंढ में जाना चाहिए, वो ढूंढ में जाना चाहिए। मैं दो ब्रिज भी दे के आया हूँ सरकार को, दो दे के आया हूँ यही में। मेरे कारण में भनक आई पर ऐसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई छिड़ गई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई छिड़ गई तो सरकार को 4-5 लेबर के काम पड़े ब्रिज में। तो एक लेबर को मारा तो हाथ तीर के उड़े के तो बस सरकारों देखो डरतो लगे, डरतो लगे। मैंने सरपंच से कही सरपंच साहब हमारी यात्रा लिख दी है भाई, कोई ऊँटो ना है पर तेरे मुँह पे उमरिया भी कर देगा तो उमरिया काट दूंगा भाई। सरकार में ज्यादा ना कह रहा हूँ, डर चढ़ेगा अब इस चढ़ेगा मानो कर दिया। राम राम सरकार, राम राम। बहुत ही सम्मानीय आज के इस महापंचायत के अध्यक्षता कर रहे जयकार जी और पूरे हरियाणा प्रांत से और आसपास से आए सभी सरदारों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं आप सबको अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ जो मंजर 31 तारीख को हमारे साथ गुजरा हुआ और जो प्रांत के हरियाणा प्रांत के सारे जो श्रद्धालु वहाँ पर आए हुए थे उन पर ज़्यादा विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और हमारे बाकी साथियों ने आपको सारी वृत्तांत बता दिया है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि जिस प्रकार से ये हिंसा महू में हुई और हमारे जो श्रद्धालुओं के पास श्रद्धालुओं पर हुई, आपने उसकी चिंता की और इतनी बड़ी पंचायत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम संख्या बल में वहां पर 18% हैं, लेकिन ये घटना पूर्ण नियोजित है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं मंदिर पर था जब ये यात्रा शुरू हुई, जब हमारे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने यात्रा शुरू की, वहां से रवाना की, उसके 10 मिनट क्योंकि भोजन की व्यवस्था चल रही थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, भोजन की व्यवस्था हो रही थी तो हम भोजन की व्यवस्था में लग गए। और जैसे ही यात्रा निकली और कुछ साथी यात्रा से पहले वहां से निकले तो आगे 1:20 पर ठीक लोगों के अंदर घटना हुई और 1:20 पर ही बड़गेली चौक पर घटना। वहां पर जिस प्रकार से पत्थर मारे गए, पेड़ के नीचे लोग जो बैठे हुए थे 50-60 की संख्या में, पहली यात्रा पहली गाड़ी जो झंडे वाली निकली उसी पर जिस प्रकार से अटैक हुआ। अब जैसा आचार्य जी बता रहे थे, यात्रा शुरू होने से कुछ पूर्व ही कुछ गाड़ियां हमारी भादस गुरुकुल में पहुंची जहां पर उनका स्वागत होना था। पहली गाड़ी निकलने के साथ ही वहां पर पथराव हुआ। वो सारे हमारे पत्रकार छायाकार साथियों ने सारी चीजें आपको बताई है और जिस प्रकार से नंगा नाच वो आप सबके सामने है। यहाँ तक कि अगर हम
उस समय में जो हमारे स्नोहू से 10 से 15 गाड़ियां बाहर पलवल, भिवाड़ी और दूसरी जगह स्कूलों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको नहीं रोकते तो पता नहीं क्या स्थिति वहां पर होती। हमने उनको रोका कि भाई आज बच्चों को आप ही रोकिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, जिन स्कूलों के संचालक उन बच्चों से 2500, 3000 या 2000 फीस लेते हैं, शाम के 7 बजे तक 2-2 केले उनको दिए गए। और इस प्रकार की एक तरह से प्रताड़ना स्कूल के संचालकों ने की। हमने जब उनको कहा तब उनको हमने कहा कि आप भोजन की व्यवस्था करिए, हम अभिभावक या हम पैसे देंगे आपको। फिर उनको ठहरने की, भोजन की व्यवस्था, सारी व्यवस्था उन्होंने की। और कल तक बच्चे, कल जब बस चालू हुई है स्कूलों की, तब जाकर के बच्चे वहां से आए हैं। सुझाव हमारे 21 लोगों की जो कमेटी बनी थी उसमें रखे, कुछ विपिन भाई ने रखे हैं सुझाव, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। एक सुझाव मेरा यही है कि जो की टुकड़ी है जो हरियाणा सरकार के अंडर में है, वो टुकड़ी जरूर नल्लड़ मंदिर पर, वहां पर लगभग हरियाणा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की और बाकी जगह वहां पर खुला सामला की जमीन है, वहां पर रखी जाए। और साथ साथ जो पहली ये जो देरी हुई थी उसके लिए प्रशासन से हमारी बहुत बार बात हुई, लेकिन वो पुलिस फोर्स वहां बहुत लेट पहुंची। अगर वो फोर्स नहीं पहुंची तो बहुत जलियांवाला कांड वहां पर संभव हो सकता था। और मैं एक बात कहता हूँ, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे नेता हमारे क्षेत्र के हैं, अगर वो आगे आते निश्चित रूप से में घटना नहीं होती। लेकिन अगर कोई घटना होती है तो हमारे क्षेत्र के नेता, फरीदाबाद का कोई राजस्थान में कोई फरीदाबाद में मरता है तो इकट्ठे होकर के जाते हैं, और कहीं की कोई बात होती है तो वहां पहुंचते हैं। एक तरह से भड़काने का काम अगर करते हैं तो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि करते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, एक पल्लेदार जो अपने मालिक की गाड़ी को बचाने के लिए 200 लोगों को रोक सकता है, क्या जनप्रतिनिधि अपने आदमियों को खड़ा करके वहां नहीं रोक सकते? एक सरपंच गुरुकुल के अंदर में जाकर के वहां पर 200, 250, 500 की भीड़ को रोक सकता है और वहां की गुरुकुल की रक्षा करता है। तो ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी बनती है कि इनको आगे आकर के उसको रोकना चाहिए। बार बार ये गलतियां करते हैं और फिर हमसे कहते हैं पंचायत करो, फैसला करो, अशांति मत करो। क्या हम अशांति फैला रहे? पीट तो उठते हैं, हम ही पीटते हैं और फिर हमसे ही कहा जाता है शांति करिए। ये शांति हम नहीं करना चाहते, हम अशांति नहीं करना चाहते, लेकिन ये लोग हमें शांति में रहना नहीं चाहते। लेकिन ये चाहते हैं, जिस प्रकार से ये लोग बार बार में जाकर के दूसरी जगह पर जाकर के लोगों को भड़काते हैं, वो चाहते हैं यहाँ से हिंदू चले जाएं। नहीं जाएंगे, जंग चली जाएगी, कट जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन पिछले दौरान बहुत सी यहाँ से पलायन हुआ है। मेरा आपसे सारी सरदार यहाँ पर बैठी है, गांव के अंदर 1-1, 2-2, 4-4 परिवार जो रहते हैं तो बड़े मायूस हैं, वो बड़े दुखी हैं, वो बड़े दबे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी ध्यान देना चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पलायन हो रहा है और आगे होने वाला है, उसके रोकने के बारे में ये पंचायत आप निर्णय करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो दुख हमने झेला है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की ये आवाज कम से कम में बात को छोड़ जाने से हमने बात किया। बोले उसमें गांव को था नहीं वहाँ। सबसे पहली बात मैंने 13-4 आदमी जा रहा हूँ। मोहम्मद खान चंडीगढ़ तो बहुत दूर है, मैं बात के भादर गाँव मेरे श्याम को विधायक विधानसभा और बहुत से साथियों ने यात्रा की बात कही तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भारी संख्या में हमारी जो सरकारी बैठी हुई है, इस सरकारी ने जब 92 ढांचा जब हुआ, जिसकी व्यवहार हादसा हुआ, इसी सरकारी ने पंचायत बहुत बड़ी पंचायत आपने योजना रखी थी। आज उसी इतिहास को दोहराने का समय है। मैं ज़्यादा न कहता हुआ, देखो विधानसभा कोई रूम में नहीं है, विधानसभा भी चंडीगढ़ में है। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, मेवात की जो विधानसभा होगी ना, अभी आप इस तरह जानते हैं,
जाकर यात्रा की बात करते आप आदेश करो बिना तेरे बच्चा यात्रा चाहे आज निकालो किसी से कोई डर नहीं होकर यात्रा पूरी करवाने के लिए और आपका साथ है। और मेवात में जो अभी हमारा समाज के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं बहुत पहले और सरकारें और बहुत सरकारें हमारा आप सबने देखती हैं। मैं विधायक जरूर लेकिन इस मेवात में हमेशा आप लोगों के साथ में करके हमने अपने समाज की लड़ाई में हमेशा हम लोग आपके साथ रहें। जो यह कार्रवाई मैं समझता हूँ अभी जैसे पहले बहुत लोग काम के लिए अपने विचार होते हैं। पहली बार